नमस्कार। पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9th सब्जेक्ट हिंदी बुक कृतिका के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भाग 2। मैंने ये वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए इनको 2 भागों में करा है। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं और इसमें भी। अब मैं आपको एक बात और याद करवा दूं कि ये जो मैंने क्वेश्चनों की नंबरिंग रखी हुई है ये वही है जो आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चनों की नंबरिंग है, ताकि आपको इन क्वेश्चनों को अपनी बुक्स में भी छांटने में आसानी हो। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी। तो चलिए क्वेश्चन आंसरों को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है वो है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों का घर नहीं छीनना चाहिए। एक दिन जब माटी वाली मजदूरी कर घर पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके पास कोई अपना नहीं था। उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता थी, क्योंकि बाढ़ के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके थे। उसके लिए अब घर भी एक शमशान के समान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार सहयोग मिला। तो इसका आंसर है लेखक को बच्चन के अतिरिक्त निम्न लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। सबसे पहले कौन से थे वो? तेज बहादुर सिंह, ये लेखक के बड़े भाई थे। ये आर्थिक तंगी के दिनों में उन्हें कुछ रुपए भेजकर उनका सहयोग करते थे। कवि नरेंद्र शर्मा लेखक के मित्र थे। एक दिन वे लेखक से मिलने उनके लिए वचन स्टूडियो में आए। छुट्टी होने के कारण लेखक नहीं मिल सका। तब वे उनके नाम एक अच्छा और प्रेरक नोट छोड़ गए। इस नोट से लेखक को बहुत प्रेरणा मिली। आगे है सरदाचरण उर्किल, ये कला क्षेत्र के शिक्षक थे। इनके लेखक ने पेंटिंग की शिक्षा ली। इनसे जो थे वो लेखक ने पेंटिंग की शिक्षा ली थी। आगे है बच्चन के पिता, जब लेखक इलाहाबाद में आकर बस गए तो उन्हें स्थानीय अभिभावक की आवश्यकता थी। तब हरिशंकर बच्चन के पिता ने उनका अभिभावक बनना स्वीकार किया। सुमित्रानंद पंत, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने लेखक को इंडियन प्रेस के अनुवाद का काम दिलवा दिया। उन्होंने लेखक द्वारा लिखी कविताओं में कुछ संशोधन भी किए। ससुराल पक्ष, जिन दिनों विदुर लेखक आजीविका कमाने के लिए संघर्ष करता रहता था, तब ससुराल वालों ने उन्हें अपनी दुकान पर कंपाउंडर का प्रशिक्षण दिलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने हिंदी लेखक में कदम रखने का क्रम अनुसार वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है सन 1933 में लेखक की कुछ रचनाएं जैसे सरस्वती और चांद छपी। बच्चन द्वारा प्रकाश की रचना लेखक से करवाई गई। बच्चन द्वारा रचित निशा निमंत्रण से प्रेरित होकर लेखक ने निशा निमंत्रण के कवि के प्रति कविता लिखी थी। निराला जी का ध्यान सरस्वती में छपी कविता पर गया। उसके पश्चात उन्होंने कुछ हिंदी निबंध भी लिखे। वे बाद में हंस कार्यकर की कहानी में चले गए। तत्पश्चात उन्होंने कविताओं का संग्रह व अन्य रचनाएं भी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने अपने जीवन में किन कठिनाइयों को झेला, उसके बारे में लिखिए। तो जो उनके अंदर जीवन में उनकी जो प्रॉब्लम्स आई थी उनके बारे में हमसे पूछा है।
तो इसका उत्तर देंगे हम। लेखक ने अपने जीवन में प्रारंभ से ही अनेक कठिनाइयों को झेला। वह किसी के व्यंग्य वाण का शिकार होकर 5-7 रुपये लेकर ही दिल्ली चला गया। वह बिना फीस के पेंटिंग के उकील स्कूल में भर्ती हो गया। वहाँ उसे साइन बोर्ड पेंट करके गुजारा करना पड़ा। लेखक की पत्नी का टीवी के कारण देहांत हो गया और वे युवावस्था में ही विधुर हो गए, इसलिए उन्हें पत्नी वियोग का भी पीड़ा झेलनी पड़ी। बाद में एक घटना चक्र में लेखक अपने ससुराल देहरादून आ गए। वहाँ वह एक दुकान पर कंपाउंडरिंग सीखने लगे। वह बच्चन जी के आग्रह पर इलाहाबाद चला गया, जहाँ बच्चन जी के पिता उनके लोकल गार्जियंस बने। बच्चन जी ने ही उनकी एमए की पढ़ाई का खर्चा उठाया। बाद में उसने इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम किया। उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री मिल गई। तब भी वह आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? तो इसका उत्तर है, बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि बाढ़ के उतरते पानी में मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं, जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। पानी की कमी से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, जो हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों को न्योता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच अकेलापन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका आंसर है, लेखिका व उसकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका व उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था कि वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थी। लेखक की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाली व्यक्तित्व थी कि स्वामिनी थी। इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? तो इसका उत्तर है, आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपयुक्त बात उनकी इसी व्यवस्था को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे? क्या ये उचित नहीं है? अब इसका उत्तर है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे थे, और दूसरा उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का प्रयोग करने के लिए कह रहे थे, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का और लड़की समान दर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना और वहाँ पर बसना। तो देखिए इसमें उत्तर में क्या दे रखा है, जरा हम रीड करते हैं। नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसाना विस्थापना कहलाता है।
यह लोगों पर विपत्ति के आने के कारण होता है, जैसे भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, बांध के लिए, बिजली परियोजना के लिए। आज के समय में विस्थापन एक प्रमुख समस्या है। यहाँ लोगों के विकास को अवरुद्ध करने के साथ देश के विकास को भी काफ़ी हद तक रोकता है। यहाँ लोगों से उसका कमाने का जरिया, उनका घर, ज़मीन छीन लेता है। उनके बच्चों का विकास को यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हमारे सामने विस्थापना के कारण हुए कुछ विरोधों के उदाहरण हैं, जैसे नर्मदा आंदोलन। हमें इस विषय को ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि क्या हमारा विकास उन गरीबों और असहाय वर्गों के घरों मकानों पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। इसका उत्तर है, लेखक जिन दिनों बेरोजगार थे उन दिनों शायद किसी ने उन्हें कटु बातें बोली होंगी, जिससे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल्ली चले आए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एग्ज़ाम में लाभ मिले। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।